मध्य प्रदेश में फिर से महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। 1 से 3 जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके। इस बार वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाने पर भी स्वास्थ्य विभाग का फोकस रहेगा। गौरतलब है, सीएम शिवराज के निर्देश के बाद अधिकारी वैक्सीनेशन अभियान में तेजी दिखा रहे हैं। वहीं जागरूक होने के बाद ग्रामीण इलाकों के लोग भी अब टीका तेजी से लगवा रहे हैं। 1 तारीख को हमारा वैक्सीनेशन डे है, 2 तारीख को हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं है, फिर 3 तारीख को है। पर्याप्त वैक्सीन हमें केंद्र सरकार की ओर से मिल रही है। जितनी हम डिमांड दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमें जितनी वैक्सीन मिल रही है उतनी वैक्सीन मिल सके। अब केंद्र सरकार की भी एक सीमा है, क्योंकि पूरे देश को वो वैक्सीन सप्लाई कर रही है, पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितनी वैक्सीन हमें मिले उस सबको हम पूरे मध्य प्रदेश में वितरित कर सकें। वैक्सीनेशन को लेकर वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा 21 जून को सिर्फ भ्रम फैलाया गया और दूसरी बातों से ध्यान भटकाया गया। पीसी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया 21 जून के दिन जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उन्हें भी मैसेज भेजा गया। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के मामले में देश को अमेरिका से पीछे बताया। उन्होंने आरोप लगाया जब वैक्सीनेशन का समय था तब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी जो आतंकवादियों को लगी, और अब वही आतंकवादी कश्मीर में हमला कर रहे हैं। यह सिर्फ उत्सव और श्रेय लगाने की बात है। वैक्सीनेशन सतत प्रक्रिया है, इस पर ब्रेक लगाना सही नहीं है। लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि अमेरिका से आगे हैं। पहले भी कहा था कि कोरोना में लड़ाई में हम अमेरिका से आगे हैं, लेकिन 20% वैक्सीनेशन फर्स्ट हुआ है और सेकंड तो 4% हुआ है। बहुत पीछे हैं। अमेरिका की आबादी है 30 करोड़ और हिंदुस्तान की 135 करोड़। तो ये और अभी जो आया एक हमारा ये कहना कि मध्य प्रदेश को श्रेय का इन्फेक्शन नहीं चाहिए, वैक्सीन का इंजेक्शन चाहिए। संजीवनी पर संग्राम क्यों, आज इसी मुद्दे पर आपकी आवाज में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज कटारे जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। कुणाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, कांग्रेस को यह क्यों लगता है कि 21 जून को भ्रम फैलाया गया? कांग्रेस को यह क्यों लगता है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्हें भी मैसेज आ गया? क्या इस आरोपों के तहत कुछ सबूत भी पेश किए गए हैं या फिर सियासत हो रही है? मैं बड़े उस पे महाअभियान या महा घोटाला करके एक बड़े न्यूज़पेपर की मध्य प्रदेश की फ्रंट की न्यूज थी। अगर आपने देखी हो कि एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर 16 वैक्सीन लगी, एक कई 555 नंबर जिसपे 2-2 वैक्सीन लगी, एक कई नंबर ऐसे जिसपे 3-3 90 नंबर ऐसे जिन पे 3-3 वैक्सीन लगी। कई झारखंड और महाराष्ट्र के लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी। एक 13 साल के बच्चे जिसको 56 ईयर की उम्र बताई गई, उसका वो बना और कहीं ना कहीं ये करा गई। तो मेरा इस पे सवाल है कि जिस तरह से सरकार जो बात कर रही है कि हमने क्या करा, क्या सरकार का काम सिर्फ रिकॉर्ड बनाने पे ध्यान देने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 6 करोड़ पौधे लगाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था एक दिन का ही, और दूसरे दिन वही रिकॉर्ड बना था कि 6 करोड़ पौधे मध्य प्रदेश से चोरी हो गए थे। इसी प्रकार के रिकॉर्ड बनाने की बात ये कर रहे हैं। और पूरे देश के हम वैक्सीनेशन के ऊपर देखें तो महाराष्ट्र। लेकिन कुणाल चौधरी जी, क्या आपको नहीं लगता प्रदेश चाहे कोई भी हो देश में, अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा टीके एक दिन में लगते हैं तो ये अपने आप में अच्छी बात है? इसमें नकारात्मक बात क्या है? देखिए, मेरा आग्रह है कि कोई एक दिन में ज्यादा लगना अच्छी बात है, पर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। आप 10,000 सेंटर्स आपने पूरे प्रदेश के अंदर बनाए एक दिन का इवेंट बनाने के लिए, फिर दूसरे दिन उस वहां पे कितने लाख नहीं, ये इवेंट वाली बात जो है सर, मैं इस पर आऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये था, फिर मैं बीजेपी से भी पूछूंगा इस सवाल को लेकर। आपने आरोप लगाया कि भ्रम फैलाया गया 21 जून को, तो इन आरोपों का आधार क्या है? देखिए, ये मैंने आपको बड़े पेपर की एक कटिंग सर, पेपर की कटिंग के आधार पर ये आरोप है? ये मतलब आपके आरोपों का आधार ये पेपर की कटिंग है? मैं सीधे पूछ रहा हूं, आप बता सकते हैं कि हाँ वही आधार है? बस नहीं, आधार कार्ड नंबर है उनके जिनपे 3-3 4-4 लगे, मोबाइल नंबर है जिनपे 16-16 वैक्सीन लगे, सारी चीजें हैं। पर सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि आपने 10,000 सेंटर्स बनाए, इतना बड़ा मैन पावर उपयोग करा, फिर अगले दिन आपने एक दिन 16 लाख की बात कर रहे हो, दूसरे दिन आप 1000 में। वो दूसरा मुद्दा हो गया। देखिए, वो दूसरा मुद्दा हो गया जो आरोप आप लगा रहे हैं, मैं चर्चा उस पर कर रहा हूं। ये मुद्दा दूसरा नहीं हो गया।
ये हाँ। कंटिन्यूअस प्रोसेस है वैक्सीनेशन। कोई आपने ढोल ताशे तमाशे जो बनाने की आदत है ना, कभी थाली बजाओ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ होना चाहिए और इसको वैक्सीनेशन को तेजी के साथ करना चाहिए। आज जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को सरकार की नाकामियों ठीक है मनोज कटारे जी, आपने तो 21 जून को विश्व रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन कांग्रेस को उस पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप तो भ्रम फैला रहे हैं। मुझे कुणाल चौधरी की बात में कोई दम दिखाई नहीं पड़ता। वास्तव में इनको इस बात की तकलीफ है कि अगर मध्य प्रदेश में एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी और उसके कारण अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो उसके कारण इनको तकलीफ क्यों है? अगर कोई अच्छा काम होता है और उसके कारण अगर रिकॉर्ड बनता है तो ये तो अच्छी बात है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात करूं मैं या दूसरी उसकी बात करूं, जिस तरह से भारत सरकार ने नहीं, यहां पर कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है, कई लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी लेकिन उन्हें मैसेज आ गया। इस बात में कितनी हकीकत है? वो हवाला दे रहे हैं किसी आर्टिकल का और आंकड़े का, उसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, 17 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं, इसके बाद अगर आधा % कुछ अगर गड़बड़ होती है तो क्या सरकार जानबूझकर करेगी? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय कुणाल चौधरी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कोई जानबूझकर ऐसा काम करेगी क्या? जब सरकार इतनी ईमानदारी से वैक्सीनेशन का काम कर रही है और मध्य प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या हम जानबूझकर ऐसा करेंगे? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ आरोप लगाना, हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे। अगर हम समाज को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं, अगर हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी अकस्मात आई जिसकी तकलीफ हमने भी भुगती, सारे लोगों ने भुगती, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, पूरे देश ने भुगती, पूरे प्रदेश ने भुगती। उससे निपटने के लिए अगर हमारी सरकार ये काम कर रही है और अगर सुई की नोक बराबर कोई गलती होती है तो आपको 17 लाख लोगों को जिनको वैक्सीन लगी उनकी आपको सराहना करने की आपको नहीं लगता कि सराहना की जाए? अगर 10 लोगों के साथ गलत हो गया, 10 लोगों की एंट्री गलत हो गई, हमारे 10,000 हमने सेंटर बनाए, उन 10,000 सेंटर में अगर 10 लोगों से कोई एक मानव स्वभाव है गलती हो जाती है, वो गलती हो गई तो कुणाल चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। ठीक है कुणाल चौधरी जी, अब यहाँ मनोज कटारे जी कह रहे हैं कुछ लोग हो सकता है कि भूल चूक हुई हो, लापरवाही तो नहीं कह रहे हैं, भूल चूक कह रहे हैं वो। क्या इसे आप जायज मानते हैं? ऐसा ही कुछ हुआ होगा? कितनी संख्या रही होगी? क्या कोई आपके पास ऐसा आंकड़ा है? क्या आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कितने लोगों को मैसेज पहुंचा जिनको वैक्सीन नहीं लगी? मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं कि जो बात इन्होंने कही 10,000 सेंटर बनाए एक दिन के लिए, 21 तारीख के लिए हमने 10,000 सेंटर बनाए। उससे पहले हमने 10 दिन के वैक्सीनेशन को बहुत धीमा किया। कल वैक्सीनेशन डे है, आज पूरे सर कुणाल जी, जितने आप बहुत कुशल प्रवक्ता भी हैं, वक्ता भी है। नहीं, ये मेरा एक सवाल है, ये अब आपकी पार्टी का आरोप है, आपकी समस्या है। नहीं सर, हो सकता है मेरी समस्या हो, लेकिन जो आपकी पार्टी ने आरोप लगाए उसको रखने तो दीजिए। नहीं दे रहे हैं आप, उसको रखने तो दीजिए। मेरी बात पूरी रखने दो ना। ठीक है, गुजारिश, अच्छा गुजारिश है, बोल सकता हूँ, एक शब्द बोल सकता हूँ, गुजारिश है आपसे, एक शब्द बोल सकता हूँ। बोलिए, दो आप पूरे बोल लीजिए, फिर मैं ठीक है, फिर मैं आपको रोकूंगा नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि अमेरिका से भी पीछे जो है हम, अमेरिका से आप कंपेयर कर रहे हैं उस बात की जिस चीज में हमारी चर्चा चल रही है। आप अगर दो वैक्सीनेशन इंडिया की बात करें तो हमारे 4.5% लोगों को लगे, 5% के अराउंड लगे, वहां पे हो चुका है 40% के अराउंड हो चुका है। आप रोज जिस प्रकार के एक वो बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इतना कर दिया, हमेशा परसेंटेज में होती है कि कितनी परसेंटेज जनसंख्या को दोनों डोज लगे, कितनी परसेंटेज जनसंख्या को हमने डोज लगाने का काम किया, क्योंकि हमने पहले हमारे जो डोज लगने थे वो बाहर भेजने का काम किया। जब हमें इसकी रोकथाम का करने का काम करना था, ताली और थाली बजाने का काम किया। इस देश के अंदर कोरोना जैसी चीज जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों से आई, अगर उनको हम लॉकडाउन कर देते, सियासत की जो ताली और थाली कब तक बजती रहेगी? सियासत की ताली, अरे लोगों की जान की ताली और थाली बजाइए भैया। लाखों तो लोग, यही तो मेरा सवाल है कि जान बचाने के लिए क्या वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार नहीं है इस वक्त? बिल्कुल है, इसके अलावा तो है नहीं। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तभी जाके पहले वैक्सीनेशन के अलग अलग वो करे गए, फिर 3-3 जगह पे अलग वो करा गया। आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो वैक्सीनेशन है उनके चार्जेस अलग अलग कर दिए गए। मेरा कहना है कि स्पष्ट रूप से इसको एक बड़े अभियान के रूप में, मैं ये कह रहा हूँ, ये इवेंट के रूप में ठीक है, एक अभियान। मनोज कटारे जी, अब यहाँ पर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है आपसे कि एक दिन 2 दिन तो आपने महाअभियान चला लिया, लेकिन उसके आगे पीछे जो स्थिति रहती है उसमें गड़बड़ झाला रहता है। उतनी ही बड़े स्तर पर क्यों नहीं लोगों को वैक्सीन लग रही है? ये कांग्रेस का सवाल है आपसे।
जहां तक कुणाल चौधरी जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि हम वैक्सीनेशन कराएं, आपने भी सुना होगा, अखबारों ने भी छापा है, पहले कांग्रेस ने वैक्सीन के बारे में कितना दुष्प्रचार किया। हम अगर उसको महाअभियान के रूप में, हम अगर उसको इवेंट भी बना रहे हैं, हम अगर लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करने का काम कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाइए, कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया और दूसरे कुछ राजनीतिक दलों ने दुष्प्रचार किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दुष्प्रचार किया, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को दुष्प्रचार किया। हम अगर दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए एक नेता का स्टेटमेंट बताएंगे कांग्रेस पर। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जिसने फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कुणाल चौधरी जी, माननीय विधायक जी, ये कुणाल चौधरी जी, ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने बाद में दिया जब ये लगा कि वैक्सीन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ गया। 12 फरवरी 2020 को कोरोना में चेताया था। नहीं मनोज जी हिंदुस्तान का नेता, मनोज जी और कुणाल जी, अगर आप पुराने पन्नों को पलटेंगे तो वक्त उसी में जाहिर हो जाएगा। अगर आप पुराने पन्नों को पलटेंगे, चाहे आप हो या मनोज जी हो, मैं गुजारिश कर रहा हूँ पुराने पन्नों को पलटना छोड़िए, आज की बात करते हैं। पलटना कब तक पलटेंगे आप? जो बात कर रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूँ। क्यों खाली पड़े? ठीक है कुणाल जी मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं, मनोज जी को बोलने दीजिए पहले। मनोज जी, कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि इसी तरह से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि रोजाना इसी तरह से वैक्सीनेशन क्या लगना संभव है? क्या यह व्यवहारिक है? जमीनी स्थिति पर देखते हुए ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस ये मांग कर रही है कि रोजाना इसी तरह से आप वैक्सीन लगवाइए, लोगों के संख्या लाखों में हो। देखिए, आप बहुत जिम्मेदार आदमी है समाज के, आप समझ सकते हैं कि ये जो समस्या आई कोरोना की, यह एक अकस्मात समस्या आई देश के अंदर। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमको इस तरह की वैक्सीन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने वैक्सीन भी बना ली, लेकिन अब हमें संसाधन भी जुटाना है, लोग भी जुटाना है। एक दिन अगर हमने इवेंट बनाया, स्वाभाविक रूप से हमको सारे विभागों के लोगों को लगाना पड़ा। अकेले स्वास्थ्य विभाग के लोग ये सब काम नहीं कर सकते थे कि 17 लाख लोगों को लग जाए। अगर हमें दूसरे भी काम करना है, ये काम भी करना है, लेकिन अगर हम इसको इवेंट बना करके काम कर रहे हैं, एक दिन हमने 17 लाख लगाई और अगले दिन दूसरे टीके लगते हैं और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं। अब हम अगर 1 तारीख और 3 तारीख को फिर से महाअभियान की बात कर रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? लोगों में जब इस बात की जागरूकता आ गई, लोगों का ये विश्वास बढ़ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वैक्सीनेशन के प्रति। दूसरी बात इन्होंने कही कुणाल चौधरी जी ने कि हम परसेंटेज में हम बात करें। परसेंटेज में हम जब बात करेंगे तो परसेंटेज में अमेरिका की पॉपुलेशन क्या आप जानते हैं? मात्र 30 करोड़ की आबादी है। हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है। हमको बहुत व्यवहारिक रूप से इन सब बातों को समझना पड़ेगा। मैं कुणाल चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ी समस्या। ठीक है कुणाल जी, अब सवाल ये है, बीजेपी ये कह रही है कि हम प्रचार कर रहे हैं तो उससे जनता जागरूक हो रही है, उत्साहित हो रही है वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन आप लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जनता इससे उत्साहित नहीं है। जनता उस परिस्थिति को देखा है कि सरकार की कमियों के कारण ऑक्सीजन से अपने लोगों को तड़पते देखा है, दवाइयां नहीं मिलने के कारण लोगों ने अपने आप को गिरते हुए देखा है। कुणाल जी मैं एक आईना दिखा रहा हूं, एक आईना दिखाना जरूरी है इस समय। माफी प्लीज, सॉरी, दिखाना जरूरी है। इस देश में चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो, सुन तो लीजिए मेरी बात बहुत गौर से। इस देश में चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य हो, दोनों ही जगह पर तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की ऐसी भयावह तस्वीरें देखने को मिली कि सब दुआ कर रहे हैं कि फिर वैसा ना हो। लोग नहीं मरे नहीं, इस मध्य प्रदेश में जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं, जैसे रेमडेसिविर 35 हजार में बिका है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनता को लूटा गया है प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा, आप लोगों ने अपने मकान तक बेचने का काम किया है। उनकी व्यवस्थाओं को सरकार के कारण जनता की जो हालत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। कई और राज्य में आपने ऑक्सीजन की कमी के कारण, लेकिन कुणाल जी आज जो आरोप लगाया वो तो आपने वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर लगाया ना। आपकी पार्टी ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आरोप लगाया। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा में आप जब मुद्दा रखेंगे जोर शोर से उठाइएगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो तो समझ लीजिए, संजीवनी पर संग्राम क्यों? अगर आप मैं उधर बात करता हूं तो आप टोकते हो, फिर मैं उधर की बात आपको बताता हूं तो आप इधर आ जाते हो। तो मैं यही तो कह रहा हूं, 10,000 सेंटर आपने बनाया। इस समय जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अगर 10,000 सेंटर में 10 दिन रोज करो तो क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्या इनका ये कहना है दूसरे विभाग में लगाना ज्यादा जरूरी है? अभी तो इन सवालों के बीच में अमेरिका और पाकिस्तान कहां से आ गया फिर? बिल्कुल दी, आपने वैक्सीन बांटी, आपने विश्व गुरु करने की कोशिश करी, आपने पहले गलती करी, नमस्ते ट्रंप कराया जब राहुल गांधी 12 फरवरी को कह रहा था
भैया कोरोना से बचाव करो, एयरपोर्टों को बंद करो, तब हम नमस्ते ट्रंप में लगे हुए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश मनोज सरकार कटारे जी गिराने में लगे हुए थे। मनोज कटारे जी, जब यहाँ पर कांग्रेस एक लंबी फहरिस्त गिना रही है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप पूरी तरह से फेलियर रहे और अभी भी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। आप संख्या बताते हैं, उस पर भी विश्वास नहीं है उनको। नहीं है, मेरे क्षेत्र में 1500 लोग मरे, 1500 लोग काला पीपल में मरे और इनका आंकड़ा साझा। कुणाल जी, इस मुद्दे को लेकर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं यहाँ पर आपकी आवाज में, पहले चर्चा हो चुकी है। आज का जो मुद्दा है कि आखिरकार संजीवनी पर संग्राम क्यों, संजीवनी पर संग्राम क्यों बात करते हो? संग्राम नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलाए, लगातार जनता को लगाए और ये ढोल ताशे तमाशे बनकर लोगों की जान के ऊपर उत्सव मनाना नहीं। लोगों ने अपने परिवार को खोया है, स्पष्ट रूप से जल्दी वैक्सीनेशन करें। और जो आज के ठीक है मनोज जी, जान पर उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, ये अब कांग्रेस पूछ रही है। लोगों की जान बचा रहे हैं और आप उत्सव मना रहे हैं। हम कुणाल चौधरी जी, हम जान बचाने का उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, हम जान बचाने का महोत्सव मना रहे हैं। आप उल्टी बात कर रहे हैं कुणाल चौधरी जी। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में लोग मरे, आपके भैया इनसे बोलो ना कि मुझे बोलने देंगे कि नहीं। ठीक है सर, इशारा मिल चुका है, संकेत मिल चुके हैं। फिलहाल इस संजीवनी पर जो सियासी संग्राम है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये खत्म नहीं होगा फिलहाल, ऐसा जो है इस चर्चा के दौरान साफ तौर से नजर आ रहा है। मनोज कटारे जी और कुणाल जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।